औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जब आपका बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को इग्नोर किया तो समझ लो आपने बहुत बड़ा नुकसान किया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो मुमकिना हद तक आपका बच्चा आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को दोस्त बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना होता है, 10 साल तक आपका खादिम होता है और 15 साल का होने से पहले आप इसे अपना दोस्त बना लें, वरना दुश्मन तो वो बन ही जाएगा। आप यकीन माने, मैंने जब ये सुना, मुझे जब ये बात पता चली तो मुझे बहुत सख्त लगी कि 15 साल का होने पर हमारा बच्चा दुश्मन बन जाएगा। आपका बच्चा 5 साल तक आपका खिलौना होता है, सारे घर का लाड प्यार, मेरी आँख का तारा, मेरी चाँद। आप इसे भरपूर वक्त देते हैं और फैमिली का हर मेंबर इसे भरपूर प्यार देता है। आप इसे भरपूर प्यार देते हैं और आपको भरपूर प्यार देता है। माँ बाप इसकी नज़र में दुनिया के सबसे मेहरबान, बहादुर, ज़हीन, दौलतमंद इंसान होते हैं। जब स्कूल में दाखिल होता है तो घर में छोटा बहन भाई आ चुका होता है। आपकी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। पहले बच्चे को मिलने वाला जो वक्त है वो डिल्यूट हो जाता है। स्कूल में दोस्त बन जाते हैं, कुछ उस्ताज़ा टीचर्स रोल मॉडल बन जाते हैं। आप यानी माँ बाप बच्चे की पसंदीदा शख्सियत की फहरिस्त में कहीं तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। 10 साल बाद याद रखिएगा, एक बार फिर टॉप 10 की लिस्ट है वो बदलती है। पहले नंबर पर दोस्त आ जाते हैं। 10 साल के बाद पहला नंबर होता है वो दोस्त का होता है। फिर इसके बाद कोई टीचर अच्छा मिल जाता है, फिल्म टीवी का कोई एक्टर, क्रिकेटर, फुटबॉल का खिलाड़ी आ जाता है। और 10 साल के बाद जब 15 साल की उम्र आती है तो 15 साल का होते हुए बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुन सुनकर, मार पिटाई डांट खा खा कर बेजार हो चुका होता है। और इसकी उम्र में अक्सर टीन एज बच्चे माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। अपनी आज़ादी का दुश्मन, अपनी ख्वाहिशात का दुश्मन, अपने फ्रेंड्स का दुश्मन। एक बार नोट कर लीजिए, ये मसला सिर्फ आपका यानी हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान या इस खित्ते का नहीं है, बल्कि ये मसला सारी दुनिया के टीन एज बच्चों और इनके पेरेंट्स का है। अगर हम मगरिब में बच्चों और इनके पेरेंट्स के मसाइल जान लें तो हमारे होश उड़ जाएं, तो यकीन जानिए हम सुबह शाम दिन और रात अपने बच्चों पर सदके और वारी जाएं। लेकिन इस बात से मुतमईन होकर आप लोग बिल्कुल इजी बैठ नहीं सकते। बच्चों के साथ रोज़ बरोज़ इस्लाह करनी होगी। हमें अपनी परवरिश के तरीक़ों में बेहतरी लानी होगी। बच्चों के साथ ताल्लुकात इनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ रोज़ बरोज़ इस्लाह की कोशिश करनी होगी। बच्चे बड़े होते हैं तो इनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए अब इनसे इज़्ज़त से बात करें। इन टीन एज बच्चों को मुकम्मल फ़र्द समझें, दलील से बात करें, तवज्जो से इनकी बात सुनें, गुस्सा करना छोड़ दें। इससे पहले कि बच्चे आपसे बात करना छोड़ दें, इस बात को तस्लीम करें कि दुनिया के सारे टीन एज बच्चे इस उम्र में ऐसे ही होते हैं। हम भी कमोबेश ऐसे ही थे, बस ये ज़माना अलग है। बच्चों को अपने बारे में बताएं, ये बताएं कि मैं भी इस उम्र में ऐसे ही था, तो बच्चा आप पर भरोसा करके आपने साथ पेश आने वाली मुश्किलात को शेयर करेगा। सिर्फ इतना कहें कि मैं भी ऐसा ही था, बस फिर इस जुमले का जादू देखें। बच्चों के दरमियान अदल व इंसाफ करें। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि इनके बाप बशीर ने अपने एक बेटे को एक तोहफ़ा देना चाहा तो इनकी वालदा ने कहा,
मैं इस वक्त तक इस तोहफे पर राज़ी नहीं होंगी जब तक कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह न बना लें। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए ताकि आपको इस पर गवाह बनाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, क्या तुमने अपने तमाम लड़कों को ऐसे ही तोहफ़ा दिया है जैसा इसको दिया है? कहा नहीं। आपने फरमाया तो इसे वापस ले लो, मैं ऐसी किसी नाइंसाफ़ी पर गवाह नहीं बनना चाहता। तो बच्चों के दरमियान अदल ज़रूरी है। अगर एक बेटे को दें दूसरे को ना दें तो फिर सुन लें, आपका बच्चा आपसे मुतनफ़िर हो सकता है, एहसास कमतरी का शिकार भी हो सकता है या कोई गलत कदम भी उठा सकता है। आप हौसला अफजाई कीजिए, बच्चों की नहीं इनके काम की। मसलन अच्छे रिज़ल्ट लिए हैं, तारीफ़ करें। बच्चा जिस चीज़ की हौसला अफजाई चाहता है बच्चे को सुने, इनकी हौसला अफजाई करें। नोट कीजिए कौन सा काम आपके बच्चे खुद ब खुद इंतहाई मेहनत, लगन और ज़िम्मेदारी से करते हैं, इस खूबी की तारीफ़ कीजिए। मसलन बच्चा सच बोलता है, नमाज की पाबंदी करता है, वक्त की अहमियत का एहसास करता है, तो जमकर भरपूर अंदाज में इसकी हौसला अफजाई कीजिए। बच्चों की कामयाबियों को मनाना सीखें। कभी अपने बच्चे को लेकर अकेले निकल जाइए। इस दौरान आप सिर्फ सवाल कीजिए। 90% से ज़्यादा वक्त बच्चे को बोलने दें। अपने बोलने के लिए सिर्फ 10% वक्त रखें। नसीहत नहीं, सवाल करें। बच्चों की बात से बात निकालें। हर सवाल के जवाब के बाद क्यों, कैसे जैसे सवाल दर सवाल करके इनको बातों में उलझाएं। शुरू में शायद इन्हें अच्छा ना लगे, मगर फिर इन्हें आदत हो जाएगी। फिर वो खुद ही आपको पूरे दिन की रवादात सुनाएंगे। जैसे अगर आप पूछेंगे कि आज कैसा दिन गुजरा, तो वो एक लफ्ज़ी जवाब देंगे, अच्छा, और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आज कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, तो इनके दिल की बात निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पूरे दिन में सबसे ज़्यादा मज़ा किस टाइम में आया? आप स्कूल में किसके साथ खेले थे? आज आपने कौन सी नेकी की? आज आपको क्या काम करके फ़ख्र महसूस हुआ? आपको स्कूल या मदरसे के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? साल की आपकी पसंदीदा छुट्टी कौन सी है? हमारे घर में आपका पसंदीदा कमरा कौन सा है? आप स्कूल में कहाँ जाने से या किससे मिलने से घबराते हैं? कभी ऐसे ना पूछें कि आपको कोई तंग कर रहा है या छेड़ रहा है। ऐसे सवालात की अगर आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो फिर ज़रूर कीजिए। मतलब ऐसे सवाल पूछें जिनसे वो सच उगले। ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे दें, क्योंकि अब इनमें बड़ों जैसी सोचने समझने की सलाहियत पनप रही है। हर एक टीन एज बच्चे को एडवेंचर और थ्रिल की तलब होती है। कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें बच्चों की ये फितरी तलब पूरी हो जाए। मसलन तैराकी, हाइकिंग, कश्ती रानी, साइकिलिंग, किसी न किसी आउटडोर खेल के लिए सामान, मौका और इजाज़त फराहम करें। अपनी औलाद पर रोज़ाना ये ज़ाहिर करो कि तुम इनसे खुश हो। इनकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी में इनके लिए दुआ करो। तुम्हारी औलाद के कान गुस्सा नहीं, तुम्हारी रज़ामंदी ही सुनेंगे। सोचो, क्या इन बच्चों पर ज़िंदगी की मुश्किलात पहले ही कम है क्या? तुम तो अपनी औलाद को खुश हो लेने दो। हर रोज़ दुआ करो कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो जाए। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि औलाद से तुम्हारी रज़ामंदी इन्हें कितना सुख पहुंचाती है। सिर्फ तुम्हारी रज़ा से वो बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। ए वालिदैन, अपनी औलादों पर अपनी रज़ामंदी का इजहार जारी रखो। इन्हें बद्दुआ ना दो कि तुम इन्हें हलाकतों में गिरने के लिए नहीं जना। आज की गुफ्तगू ज़्यादातर नौजवान लड़कों से मुतल्लिक है। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको सख्त और बुरी लगी हों, लेकिन काम ज़रूर आएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, हमारी औलाद से राज़ी हो। अल्लाह ताला हमारे लैल नहार को रज़ामंदी और सआदत से भर दे। आमीन सुम आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।